NIOS VS DLED जो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और 18 माह का DLED जो है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है नकार दिया था कि यह जो है शिक्षक बनने के योग्य डिग्री नहीं है। उसके बिहाफ में जो है लगातार यह मामला पूरे भारत में कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी लोकसभा में प्रश्न गूंजता रहा है। एक बार फिर से जो है NIOS का मामला जो है लोकसभा में दिन भर यह गहमागहमी से गूंजा और उसको लेकर जो है लोकसभा में क्या कुछ जवाब मिला शिक्षा मंत्री माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, क्या कुछ उम्मीद अभी भी बचा है NIOS DLED को लेकर, जो कि लगातार अभ्यर्थी आवाज़ उठा रहे थे और इसके बिहाफ में कई माननीय गणमान्य सांसद जो है इस प्रश्न को लोकसभा में उठाने का काम किया कि आखिरकार एक नया नियम पारित करके NIOS अभ्यर्थियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया जाए। इसके बिहाफ में जो है क्या कुछ प्रश्न था और क्या कुछ जवाब मिला है NIOS को लेकर लोकसभा में, तो उस न्यूज़ को भी खबर को देखेंगे। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। नमस्कार साथियों, मैं अमृत और आप देखना शुरू कर चुके हैं अवर मिशन। तो चलिए साथियों, सबसे पहले आपको खबर पर ले चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों, यह जो है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5 और यह उत्तर देने की जो तारीख है यह आपको 22/7/2024 को है। DLED अभ्यर्थियों की बेरोजगारी का मामला जो लगातार लोकसभा के पटल पर उठ रहा है। प्रश्न जो पूछने वाले माननीय सांसद थे श्री ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन राजे निबालकर और श्री संजय हरिओ जाधव, उन्होंने प्रश्न पूछा था शिक्षा मंत्री से कि क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे प्रश्न संख्या 1 में कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS से के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED को अन्य DLED के समतुल्य माना है। सरकार से जवाब यह प्रश्न पूछा गया कि क्या NIOS जो DLED किया था उनको जो है आपको DLED के समान समतुल्य माना है। दूसरा जो प्रश्न था साथियों, इसमें था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि NIOS प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को DLED का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी विभिन्न राज्यों में रोजगार के कोई अवसर नहीं मिले हैं? यदि हाँ तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है? इसके बाद ग नंबर जो प्रश्न था साथियों कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई गजट जारी किया है? यही गजट जारी करने का लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा मांग किया जा रहा है कि चूँकि अब एक यही रास्ता है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट जो है NIOS DLED को नकार दिया है, वैलिड करार नहीं दिया है, बस एक ही रास्ता है कि भारत सरकार जो है इसको गजट में पारित करके NIOS वालों को मौका दे। तो वही पूछ रहा है कि क्या भारत सरकार में इस संबंध में कोई गजट जारी किया है जिससे NIOS के DLED करने वाले अभ्यर्थियों को हटाए जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है और अनेक राज्यों ने उनके निष्कासन के आदेश भी जारी किए हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जब से ऑर्डर आया है इसमें कई ऐसे राज्य हैं जो NIOS DLED करके नौकरी जो कर रहे हैं शिक्षक, उसको भी हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या यह सच है कि देश के सभी 14 लाख सरकारी या गैर सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE 2009 के अंतर्गत 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक था? इसके आगे देखते हैं साथियों, वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि यह सब प्रश्न पूछा गया है। अगला नंबर देखेंगे प्रश्न को कि यदि हाँ तो उन्हें प्रशिक्षित देने और रोजगार प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई है? यह सम्मानीय सांसद के द्वारा प्रश्न पूछा गया था। 4 नंबर सवाल को देखते हैं कि क्या शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य कर रहे उम्मीदवारों को 6 महीने की छूट दी गई थी? आगे प्रश्न जो पूछा गया था कि यदि हाँ तो NIOS के अंतर्गत
डीएलएड के सफल प्रशिक्षण और योग्यता के बावजूद अभ्यर्थियों को रोजगार न दिए जाने के क्या कारण है। इसके आगे देखते हैं साथियों। जन नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सरकार द्वारा शिक्षक के पदों के लिए आवेदन करने हेतु पाठ्यक्रम पूरा करने वाले और आयु सीमा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। और अगर उसके बाद देखेंगे साथियों, जहाँ नंबर की सरकार द्वारा NIOS से डीएलएड पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, यह सब जो है लोकसभा के सदन के कार्रवाई के दौरान पटल पर यह सब प्रश्न रखा गया है। और भी इसके सापेक्ष में प्रश्न है कि सरकार द्वारा NIOS से डीएलएड पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यह सब जो है माननीय सांसद के द्वारा डीएलएड NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों के हित में प्रश्न किए गए थे। अब देखिए शिक्षा मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ जवाब आया है। तो शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जो है जयंत चौधरी, उनका जवाब क्या आया है सो देखिएगा। का नंबर का प्रश्न आया है कि का से झा जो कि प्रश्न पूछा गया है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 में यह प्रावधान है कि 31 मार्च 2015 तक नियुक्त पद स्थान पर कार्यरत प्रत्येक अध्यक्षता जिसके पास अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ नहीं है, उन्हें ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ दिनांक 31 मार्च 2019 तक प्राप्त करनी होगी। सेवारत शिक्षकों को दिनांक 31 मार्च 2019 तक न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCT की उत्तरी क्षेत्रीय समिति NRC द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त 18 माह का डीएलएड पाठ्यक्रम दिनांक 22 सितंबर 2017 के अपने आदेश के माध्यम से NIOS द्वारा शैक्षणिक वर्ष 17-19 के दौरान शुरू किया गया था। कार्यक्रम में नामांकन निम्नलिखित शर्तों के अधीन थी। यानी कि इनका कहना है कि वैसे प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित शिक्षक जो कार्यरत थे और उसको ट्रेंड करने के लिए जो है NIOS के द्वारा जो है 17-19 के दौरान यह कार्यक्रम लाया गया था। और इसके क्या क्या शर्त थे, कौन कौन इस डिग्री को कर सकते थे, उनके लिए क्या क्या प्रावधान था, इसको देखेंगे। करा डीएलएड कार्यक्रम की अवधि 18 माह की रहेगी, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप अवधि शामिल होगी। इस इंटर्नशिप को शामिल कर लिया गया है क्योंकि सभी प्रशिक्षु व्यवहारिक गतिविधियां जैसे स्कूल आधारित गतिविधियों, कार्यशाला आधारित गतिविधियों, 1 और 2 और अभ्यास शिक्षण में एक साथ अपने कार्यस्थलों के कार्यों में लगे होंगे जहां से वर्तमान में पढ़ा रहे हैं। दूसरा जो इसका सेवा शर्त था कि कार्यक्रम विशेष रूप से सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों के लिए डिजाइन किया गया था, जिन्हें 10 अगस्त 2017 को या उससे पहले नियुक्त किया गया था। यानी कि यह उसके लिए था जिसकी बहाली, जिसकी नियुक्ति 2017 से पहले सरकारी या गैर सरकारी, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त अप्रशिक्षित शिक्षक जो कार्यरत थे उनके लिए यह डिग्री जो है प्रावधान किया गया था करने के लिए। तीसरा पॉइंट जो कहता है कि NCT अधिनियम और विनियम 2014 के सभी प्रावधान NCT विनियम 2014 के खंड 12 के तहत छूट को छोड़कर लागू होते हैं। जैसा कि NIOS द्वारा सूचित किया गया है कि लगभग 11.51 लाख सेवारत शिक्षकों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया। यानी कि लगभग 11.5 लाख जो है NIOS के सूचित जो किया गया है कि 11.5 लाख सेवारत शिक्षक जो है इस पाठ्यक्रम को पूरा किया था। कह रहा है कि आरंभ में, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, आरंभ में 18 महीने के डीएलएड ODL राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परिकल्पना
सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण कार्य कराने वाले प्रारंभिक शिक्षकों को आवश्यक अर्हताएँ प्राप्त करने के अवसर के साथ सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। आगे कह रहा है कि वर्ष 2019 के CWJC संख्या 19842 पटना में स्थित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विभाग और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCET ने सभी राज्यों या संघ राज्यों क्षेत्रों को NIOS द्वारा आयोजित 18 महीने के DLED ODL पाठ्यक्रम के सफल उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए परिचालित किया गया था। तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 के SLPC संख्या 2358-84 में दिनांक 28/11/2023 को जारी निर्देश के तहत माना है कि 18 महीने का DLED नियमित 2 साल के DLED के बराबर नहीं है, जैसा कि यह सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था। अब मामला को समझिए कि क्या कुछ हुआ, जिसके बारे में कहानी को समझिए विस्तार से। देखिए, यह तो आपको पता था कि NIOS VS DLED मामला जो है पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट जो है आखिरकार फाइनली सुनवाई करते हुए 18 माह का NIOS DLED को जो है एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए उसको वैलिड नहीं माना, नकार दिया कि यह जो है वैसे प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित शिक्षक के लिए थे जो 2017 से कार्यरत थे या किसी सरकारी विद्यालय में या सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सरकारी निजी प्राप्त सहायता में कार्यरत थे। यह उनके लिए कोर्स था, यह फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं था, यह उनका मानना था। लेकिन इसी को लेकर लगातार जो है प्रश्न उठता जा रहा है और लोग जो है अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं। अब बस एक ही रास्ता है कि अगर सरकार इस NIOS DLED को गजट पारित करके, लोकसभा से गजट पारित करके इसको एक कानून के तहत उसको मान्यता प्राप्त कर देता है, तब यह जो है वैलिड होगा। तो इस प्रकार जो है माननीय सांसद महोदय का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने 11.5 यानी अब मोटा मोटी 14.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों के हित की बात जो है केंद्रीय पटल पर रखा और इसका जवाब आया। लेकिन फाइनली जो डिसीजन आया कि इसमें जो है नोट वैलिड फॉर फ्रेशर कैंडिडेट के लिए आया, यानी कि अभी भी नए कैंडिडेट के लिए कोई इसके जो है तारांकित प्रश्न का कोई बेहतरीन जवाब नहीं आया और सरकार अभी इस पर कोई गहन निर्णय नहीं ली है। सरकार अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। लगातार अभ्यर्थी अपने सांसद महोदय से लेकर यह सवाल कर रहे हैं कि इसको गजट में पारित किया जाए। अब क्या कुछ देखना है कि आगे, चूँकि यह मामला लगातार उठता रहेगा, चूँकि 1-2 नहीं 14 लाख के आसपास अभ्यर्थियों की भविष्य का मामला है। ऐसे में क्या कुछ केंद्रीय सरकार निर्णय लेती है यह तो आने वाला भविष्य बताएगा। तो यह क्या कुछ मामला था, इस आपको न्यूज़ के माध्यम से आपको बताने की प्रयास किए। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और आप लोग की आवाज़ को लगातार बुलंद करने के लिए इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे।